तो हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देख रहे हैं करंट अफेयर्स, जो टॉप 10 करंट अफेयर्स हैं। और कोशिश रहेगी कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छा समझ में आए। और जो भी आपके रिव्यूज़ रहेंगे वो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। और पहला क्वेश्चन जो है हमारे पास वो ये है, बांग्लार माटी बांग्लार जल। रिसेंटली स्टेट गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल ने इसको एक स्टेट सॉन्ग के रूप में तैयार किया है। तो क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि इसके ऑथर कौन है। तो देखिए, वेस्ट बंगाल का सबसे पहली तो चीज़ वेस्ट बंगाल का है, तो इसके जो ऑथर हैं वो हैं रविंद्रनाथ टैगोर। तो सही आंसर है रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डेली पेमेंट लिमिट फॉर यूपीआई ट्रांजेक्शन सेट बाय एनपीसीआई स्टार्टिंग फ्रॉम जनवरी 1, 2024। हाल ही में एनपीसीआई ने यूपीआई ट्रांजेक्शन्स की लिमिट जो है रिवाइज़ की है। तो सही आंसर है उसका 1 लाख। और आपको ये भी बता दें कि एनपीसीआई का हेडक्वार्टर जो है वो है मुंबई में मुंबई में है। और 8 दिसंबर को, हाल ही में 8 दिसंबर को आरबीआई ने एजुकेशन से रिलेटेड और मेडिकल केयर से रिलेटेड यूपीआई ट्रांजेक्शन की लिमिट जो है 5 लाख रुपए कर दी है। मतलब कि नॉर्मल ट्रांजेक्शन्स के लिए 1 लाख लिमिट हो चुकी है। और अगर मेडिकल केयर या एजुकेशन फैसिलिटीज़ के लिए अगर आप ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, यूपीआई ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, तो उसकी लिमिट जो है आरबीआई ने 5 लाख रुपए फिक्स कर दी है। 2006 में मोहम्मद यूनिस को नोबेल पीस प्राइज़ मिला था फॉर माइक्रो फाइनेंस बैंकिंग, जो हाल ही में न्यूज़ में है। तो क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि वो किस कंट्री से बिलोंग करते हैं। तो सही आंसर जो है उसका बांग्लादेश है। Who is the author of recently released the book titled Why Bharat Matters? हाल ही में एक बुक लॉन्च हुई है Why Bharat Matters। तो इसके ऑथर कौन है, क्वेश्चन में ये पूछा गया है। तो सही आंसर है इसका एस जयशंकर इज़ द ऑथर ऑफ Why Bharat Matters। और इस बुक में उन्होंने इंडिया की फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, जो पिछले 1 दशक में अंडर द लीडरशिप ऑफ पीएम मोदी, तो कैसी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी का पूरा रहा है पूरे दशक में, पूरा इस बुक में उन्होंने डिस्क्राइब किया है। व्हेन इज़ द वर्ल्ड ब्रेल डे ऑब्जर्व एवरीवेयर। वर्ल्ड ब्रेल डे हर साल 4 जनवरी को मनाया जाता है। विच कंट्री हैज़ रिसेंटली फाइल्ड ए केस अगेंस्ट इसराइल एट इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एक्यूजिंग इट ऑफ जेनोसाइड। हाल ही में पूछा गया है कि हाल ही में किस कंट्री ने इजराइल के खिलाफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जेनोसाइड का केस फाइल किया है। तो इसका सही आंसर है साउथ अफ्रीका। व्हाट इज द नेम ऑफ रडार दैट इज बीइंग डेवलप्ड बाय इंडिया फॉर द सुखोई 30 MKI फाइटर जेट फ्लीट फॉर एडवांसमेंट। तो क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि इंडिया ने अपने सुखोई 30 MKI फाइटर जेट के साथ किस रडार को डेवलप किया है, जिससे कि टेक्नोलॉजी थोड़ा और एडवांस की जा सके। तो सबसे पहली चीज़, तो अगर क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता है कि सुखोई 30 MKI फाइटर जेट किस कंट्री ने बनाया है, तो इसका सही जवाब है रशिया में ये बनाया है। और जो रडार इसके साथ लॉन्च होगी उसका नाम है विरूपाक्षा का मतलब लॉर्ड शिवा होता है। और विरूपाक्षा टेम्पल एक हम्पी कर्नाटक में भी है, जो कि एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रिसेंटली एज्यूम द रोल ऑफ वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ। तो उन्होंने क्वेश्चन में पूछा है कि हाल ही में वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ किसको बनाया गया है। तो इसका सही आंसर जो है वो है दिनेश के त्रिपाठी। अच्छा, क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता है कि चीफ ऑफ नेवल स्टाफ कौन है। ठीक है, तो चीफ ऑफ नेवल स्टाफ अगर आता है तो आप लगाएंगे एडमिरल करमबीर सिंह। इसका सही आंसर है करमबीर सिंह। इसमें यह भी आ सकता है कि ये एडमिरल हैं। तो क्वेश्चन में अगर आता है वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ तो आप लगाएंगे दिनेश के त्रिपाठी। और अगर आपका क्वेश्चन में आता है चीफ ऑफ नेवल स्टाफ तो आप लगाएंगे करमबीर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में धारावी को रीडेवलपमेंट, धारावी जो मुंबई में एक स्लम एरिया है, जो कि एशिया का सबसे बड़ा स्लम एरिया है और 600 एकड़ में वो फैला हुआ है। तो गवर्नमेंट ने कुछ टेंडर पास किए थे कि भाई आप बोली लगाइए, जो बिड में जिसको बिड मिलेगी या जीत जाएगा उसको हम धारावी का रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट का टेंडर दे देंगे। तो बिड में जो फाइनल हुआ है
वो किस बिजनेस कॉन्ग्लोमेरेट को हुआ है, उसका नाम है द अडानी ग्रुप। तो अडानी ग्रुप जो है वो पूरा धारावी को रीडेवलप करेगा अगले कुछ सालों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है मार्गरेट टू हु रिसेंटली अनाउंस टू एब्डिकेट द थ्रोन इज क्वीन ऑफ विच कंट्री। एक महारानी है मार्गरेट टू जिन्होंने हाल ही में अपनी गद्दी का त्याग दिया है। तो क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि वो किस कंट्री से बिलोंग करती हैं। तो इसका सही आंसर है डेनमार्क। वो डेनमार्क की रानी थी और उन्होंने क्यों छोड़ा है ये भी आपसे